9 जून सोमवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इस तारीख के साथ एक अहम पड़ाव भी जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल भी 9 जून को ही पूरे हुए हैं। इन 11 सालों में सिर्फ सत्ता नहीं बदली बल्कि देश के विकास की परिभाषा और दिशा दोनों बदले हैं। इसमें भी खास बात यह है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जो भी क्रांतिकारी बदलाव हुए उनमें हरियाणा की भाजपा सरकार का पूरा सहयोग है। जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, उसी तरह से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा ने जीत का परचम लहराया। ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य में लगातार तीसरी बार किसी दल की सरकार बन पाई है। हरियाणा की भाजपा सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बाद अब नायब सिंह सैनी हरियाणा की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक पुस्तिका जारी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 500 वर्षों से देश इंतजार कर रहा था और आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के भीतर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूरा देश भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर एक भव्य और दिव्य मंदिर की कामना कर रहा था और 5 शताब्दियों के इंतजार के बाद यह सपना पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। यह आज हमारे सांस्कृतिक गौरव, गहरी आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, यह प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मानित नेतृत्व में हो रही है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन की हमारे बहादुर सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हुई है। लंबे समय से हमारे सैनिक इसकी मांग को लेकर आवाज उठाते रहे, लेकिन इन्हें इसका लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के दौरान यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुआ है। ये पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहाँ पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है। ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है। इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। इसको पूरा देश का हर नागरिक जानता है। लोगों के अंदर इसका भी भय था, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। परंतु ऐसे समय में देश के लोगों ने
एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी बताते हुए कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग निर्यात अगर हम देखें देश के अंदर 2014-15 में ये 73 बिलियन था, 73 बिलियन डॉलर था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके 117 बिलियन डॉलर हो गया है। इस गति से ये निर्यात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। अगर हम भारत रक्षा निर्यात की बात करें 2014 से ये 34 गुना ज़्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। रक्षा निर्यात 2023-24-25 में ये बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया हो गया है। ये बढ़ रहा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हो रहा है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन, हम सब जानते हैं लंबे समय से हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस बात को लेकर के वो आवाज को बुलंद करते रहते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिले, परंतु लंबे समय से वो लोग अपनी मांग को रखते रहते थे, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 11 वर्षों में ही नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अनेक युग क्रांतिकारी कदम ये उठाए गए हैं, जिसका लाभ देश को मिला है। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो हुआ है, जिसकी आज चर्चा हर व्यक्ति करता है।